मजेदार नजारा दिखा रही थी। टीना अपनी ही बैचलर पार्टी से निकल रही थी। ये बैचलर पार्टी उसने अपने दोस्तों को अचानक से इसीलिए दी थी क्योंकि ये उसकी बैचलर जिंदगी की आखिरी रात थी, क्योंकि कल वो शादी करने जा रही थी। टीना खूबसूरती की मलिका और अपनी जीरो फिगर से लड़कियों को कॉम्प्लेक्स देने वाली एक नायाब परी सी दिख रही थी। भगवान ने भी शायद उसे पूरी फुर्सत में बनाया होगा। मॉडलिंग की फील्ड में भी उसके लुक्स बाकी मॉडल्स को नीचा दिखाते थे। शादी की खुशी और दोस्तों की संगति में आज टीना ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और वो नशे के कारण लड़खड़ा रही थी। अच्छा था कि प्रणय ही उसे लेकर निकला था और उसका होने वाला पति होने के नाते टीना को अपार्टमेंट में ले जाकर बेड पर लिटाने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जल्द ही टीना नींद के आगोश में डूब गई थी। टीना ने अपनी पलकें खोलने की कोशिश की। उसकी भारी हो रही पलकों को खोलने की कोशिश करते हुए उसने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश की। आंखें खोलने के बाद तो जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन उस मध्यम रोशनी में अपनी आधी खुली पलकों से देखने के बाद उसे समझ आया कि वो प्रणय के अपार्टमेंट में है। उसको सब याद आने लगा। उसका दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेना और प्रणय का उसे लड़खड़ाती हालत में यहाँ लेकर आना, सब कुछ। क्या इसलिए प्रणय उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आया था? शरारत भरी मुस्कान के साथ सोचते हुए टीना ने कमरे में उस आवाज के सोर्स को ढूंढने के लिए नजरें दौड़ाई जिनके कारण उसकी नींद खुली थी। मध्यम लाइट के नीचे उसे एक लड़का और लड़की पैशन के साथ किस करते हुए दिखे। ये देखकर मानो जैसे टीना पर बिजली ही गिर गई। उन दोनों को इस तरह देखते ही उसे शौक से मानो लकवा ही मार गया। टीना उन दोनों को शौक से देख रही थी जब वो दोनों एक दूसरे में खोकर पैशन के साथ किस कर रहे थे। प्रणय के हाथ यूसुफा की कमर पर यूं लिपटे थे मानो वो उसे छोड़ेगा ही नहीं। प्रणय, हाँ वो ही प्रणय था जो कल उससे शादी करने वाला था। और यूसुफा वो कोई और नहीं बल्कि उसकी वो कलीग थी जिसके लिए उसने बहुत कुछ किया था। ये सब देखकर उसका दिल मानो धड़कना ही भूल गया था। क्या ये सच में प्रणय है? टीना को कमरा घूमता हुआ सा लग रहा था। बस भी करो, टीना जाग जाएगी, प्रणय यूसुफा से बोला। यूसुफा ने उसे और टाइट हक करते हुए कहा, वो कल से तुम्हारी वाइफ बनेगी और आज से ही तुम उससे डर रहे हो। प्रणय उसको रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था। वो उसके करीब आता हुआ बोला, डार्लिंग हम दूसरे कमरे में चलते हैं, टीना जाग गई तो इशू हो जाएगा। उसकी मधोशी बढ़ती ही जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे में खोते हुए वहां से चले गए और बेड पर लेटी टीना उन दोनों को एक दूसरे में खोया हुआ देख नहीं पाई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। भले ही टीना की आंखें बंद थी लेकिन उसके कान खुले हुए थे और उन दोनों की तेज सांसों से लेकर वो उनकी हर बात सुन पा रही थी। जब यूसुफा की आवाज उसके कानों से टकराई, नहीं प्रणय, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ उसके सामने। उन दोनों के होठों के मिलने से आ रही आवाज वो सहन नहीं कर पाई और उसने आंखें खोलकर देखने का साहस किया तो पाया यूसुफा प्रणय के कपड़ों को उसके शरीर से दूर कर रही थी। ये उसकी सहन शक्ति के बाहर था। ये सब देखकर उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें झलक पड़ी। प्रणय जो कि कल सुबह उससे शादी करने वाला था, वो उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता था? और यूसुफा, कैसे यूसुफा उसके सामने ही प्रणय के साथ हम बिस्तर होना चाहती थी? वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? टीना ने तो कभी उसका कुछ बुरा नहीं किया, उल्टा उसकी हेल्प ही की थी। और प्रणय, उसे तो टीना ने टूट कर चाहा था। उसके लिए उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। क्या सिर्फ इसी धोखे के लिए? उसका दिल एकदम टूट सा गया था। यहाँ नहीं, प्रणय यूसुफा से रिक्वेस्ट करता हुआ बोला, कम से कम बाथरूम में चलते हैं, वैसे भी बाथटब तुम्हारी फेवरेट प्लेस है ना? यूसुफा के शरीर को अपने हाथों से खींचता हुआ प्रणय उसे खींचने लगा। ठीक है, तुम बाथटब भरो, मैं बस अभी आई। यूसुफा ने प्रणय को शरारती नजरों से देखते हुए धक्का देकर कहा। प्रणय की जाते ही वो बेड के पास आई जहाँ टीना ने उसे अपनी तरफ आते हुए देख अभी अभी आंखें बंद की थी। वो बेड पर आई और टीना के पास झुक कर फुसफुसाई,
क्या कल प्रणय के साथ शादी के सपने में खोए हो? भूल जाओ कि प्रणय कभी तुम्हारा होगा। प्रणय हमेशा से मेरा था और मेरा ही रहेगा। अरे हाँ, क्या तुम्हें खुशखबरी पता है? मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हें तो आइडिया लग ही गया होगा इस बच्चे का बाप कौन है? और कौन? अपना प्रणय। उप्स, यानी मेरा प्रणय। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि प्रणय तुम्हारा हो पाएगा? यूसुफ अपने अंदर के गुस्से को दबाने के लिए दांत पीस रही थी, लेकिन उसकी बातों में जहरीली हंसी मिली हुई सी लग रही थी, जैसे वो टीना को अपनी बातों से ही मार डालना चाहती हो। यूसुफा के बाथरूम की तरफ जाने की कुछ देर बाद ही बाथरूम से आने वाली तेज आवाजों से टीना का दिल डूब ही गया। उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो ये सब देखकर वो भी इतनी दुखी हो गई होती। वो लड़का जो उससे अगले कुछ ही घंटों में शादी करने वाला हो, वो इतना बुरा कैसे हो सकता था? आखिर कैसे वो टीना की हर कोशिश को बेकार कर सकता था? उसके उन सारे सपनों का क्या होगा जिनमें वो शादी के बाद प्रणय का जीवन संभाल रही थी? उन दोनों के बच्चे हो रहे थे और जीवन में खुशी के पल आ रहे थे, लेकिन अब तो वो सब एक चुटकी में धूल में मिल गए थे। एक रात में ही उसका सब कुछ उसके पास से चला गया था। 3 साल पहले वो इंडस्ट्री की टॉप मॉडल थी, लेकिन उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, अपना प्लेस सब यूसुफा को दे डाला, वो भी प्रणय के एक बार कहने पर ही। आज वही यूसुफा उससे प्रणय को भी छीन चुकी थी। पर प्रणय, वो उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता था? टीना को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी 2 सबसे बड़ी गलतियां जिन्होंने उसे इस सिचुएशन में पहुंचाया था, वो थी सबको अपनी तरह अच्छा समझना, और उससे भी बड़ी गलती थी आंख मूंद कर प्रणय पर विश्वास करना। लेकिन अब नहीं, अब वो स्वयं को ऐसे हर्ट नहीं होने देगी। लेकिन वो अब कर भी क्या सकती थी? नहीं, ये सच नहीं हो सकता, टीना ने अपने आप से कहा। ये सब सपना है। जब नींद खुलेगी तो ये सब उसके दिमाग से गायब हो चुका होगा। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे सब कुछ याद आ गया, लेकिन प्रणय के लिए उसका प्यार उसे ये बात मानने नहीं दे सकता था। उसने सोचा कि उसने बहुत ज्यादा नशे में होने के कारण ये उल्टा सपना देखा है, लेकिन यूसुफा का चैलेंजिंग चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था और उसके कहे वो शब्द टीना के मन में घूम रहे थे। क्या तुम्हें अब भी लगता है प्रणय तुम्हारा हो पाएगा? टीना बाथरूम से नहाकर निकली, तभी दूसरे कमरे से प्रणय आता हुआ दिखा। टीना ने सिल्क की शानदार साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो एकदम देवी जैसी लग रही थी। उसे देखते हुए प्रणय के चेहरे के रंग आते जाते से लगे और एक गिल्ट भरी मुस्कान उसके चेहरे पर छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अब तो मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा है टीना, प्रणय उसको देखते हुए बोला। यूसुफा